तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं नहा के आई हूँ मतलब। और इस वीडियो के बाद आप देखोगे कि सुबह का मैंने किस तरीके से किया, तो सुबह का अपडेट देती हूँ। सुबह में पीछे चल रही पूजा इसलिए आपको आवाज आ रही होगी। और सुबह क्या था, सुबह में उठी थी मतलब 6:25 होंगे या 20 मिनट होंगे, मैं करेक्ट टाइम नहीं होता क्योंकि बस ये होता फोन में देखा बस। ठीक है, उठो जल्दी। उठ के फ्रेशन अप हुई थी, मम्मी आ गई थी ऊपर से उतर के। तो फिर मम्मी ने कहा तुम जब तक फ्रेश हो रही हम सब्जी काट देते। फिर उन्होंने सब्जी काटी थी। जब तक फ्रेश वगैरह हो आई थी फिर मैंने सब्जी बनाई थी। उसकी क्लिप आप इस क्लिप के बाद देखोगे क्योंकि मैंने सोचा कि पहले वीडियो की स्टार्टिंग करते तो उसे स्टार्टिंग में रखूँ, बाकी की बाद में रखूँ। तो फिर सब्जी वगैरह इसीलिए आपको दिखेगी, इस वीडियो के बाद दिखेगी कि छोटी छोटी कटी होगी क्योंकि उन्हीं के काटने का स्टाइल था। और फिर मैंने वो फ्राई वाली तोरई बनाई थी और मम्मी ने पराठे सेके थे क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। तो आज पापा को पराठे का ही मन था कि पराठे लेके जाना है, पराठे खाने हैं। तो पराठे वगैरह वो लेके गए थे, खा के भी गए थे। और बच्चों के लिए भी वही पराठे बन गए थे। बच्चों को नहीं दिखाया मैंने क्योंकि जल्दी में थी। और ना क्या होता ना, रात को फ़ोन चार्ज करना भूल जाते थे, सुबह चार्जिंग पे डालना पड़ता था, इसलिए कुछ क्लिप ना हो नहीं पाती शूट। तो चलिए बस अब इसके बाद मैं अभी नहा के आ गई हूँ। और वही कपड़े पहन गए। कहते रहते कोई क्या सोचेगा, तो वीडियो में रोज वही दूसरे दिन की तरह यही कपड़े होते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, रोज का ऐसे होता है। तो चलिए अब मैं बनाने जा रही हूँ किचन में खाना इनके लिए। मतलब गरम गरम ही इन्हें खाना होता है, ऐसा नहीं होता कि सुबह पापा के लिए बन रहा है तो तभी इनके लिए बन जाए, क्योंकि पापा के लिए बनता है 7 बजे, 7 बजे से पहले ही बन जाता है। और अभी हो रहे हैं 8:30। देखते 1 मिनट, हाँ 8:30 ही हो रहे हैं। हाँ तो चलिए बस मैं अभी बनाती हूँ रोटी इनके लिए, देखिएगा। और अपने लिए कुछ देखूंगी, जुगाड़ करूंगी, देखते क्या बात है। चलिए चलो मेरे साथ किचन में। और हाँ, किचन में जाने से पहले आपको वो सुबह वाली क्लिप दिखेगी जो कि मैंने कैसे उठ के रेसिपी देखना तो रहेगी, पहले भी देखी है, सिंपल ही रेसिपी है, लेकिन अब फिर देख लेना दोबारा। और बाल मैंने भी ऐसे बांधे हैं क्योंकि जब तक कि थोड़ा पानी अपना सोक कर लेंगे टॉवल, तो मैं क्या है ना इनके खाना वाना बना के जब ये चले जाएंगे ना तब बालों को सही करूँगी, सुखा के बाल कॉम वगैरह करूँगी। तो इसलिए मैंने अभी सिंदूर वगैरह नहीं लगाया, तभी लगाऊंगी जब बाल सूख जाएंगे। बाकी का बिंदी तो लगी रहती है, बस ये लगा लेती हूँ। चलिए तो किचन में चलते हैं। मॉर्निंग में मैं उठी थी 6:15 पे। और मैं उठ के फ्रेशन अप हुई जब तक मम्मी ने ना, मम्मी कह रही क्या बनेगा, तोरई काट दे। हम मम्मी ने तोरई कट कर दी थी और इसीलिए आपको छोटी छोटी दिखेगी। और ना वो क्लिप ना मतलब ऑन करना मैं भूल गई। तो फिर मैंने तोरई कट हो गई थी, फिर ना तेल में डाल के फ्राई कर दी उसे, मतलब थोड़ी सी फ्राई कर ली, तेल थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ ताकि थोड़ा बच जाए। उसी तेल में मैंने जो टमाटर कटे हुए थे उसमें जीरा डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर पिसा हुआ, नहीं सॉरी सौंफ पाउडर पिसा हुआ डाला था। उसके बाद टमाटर डाल दिए और टमाटर को भुनने देते हैं। टमाटर जब भुन गए थे उसमें डाल दी मैंने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया था मैंने, क्योंकि मसाला तोरई बनानी थी। और वैसे मैं लंबी काटती हूँ, आपने देखा होगा पहले वीडियो में, क्योंकि मम्मी ने काटी थी तो छोटे काटे थे, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, कैसी भी कटी हुई सब्जी बनाने से मैटर होना चाहिए। तो जो भुंजी हुई फ्राई की हुई तोरई थी ना वो मैंने इसमें डाल दी और उसे बस अच्छे से मसाला मिक्स कर दिया। फिर तो बस इन्हें 5 मिनट ही लगती है पकने के लिए, तोरई वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। और ना थोड़ी तेल बहुत छोड़ती है, सच में मुझे लगता है उल्टा तेल छोड़ती है ये, इसे तेल की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि थोड़ी तेल में ही इतनी बन गई थी। तो चलिए मेरी ढक के मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। और जब तक मम्मी ने आटा वगैरह लगा लिया था मैं मतलब और झाड़ू वगैरह लगा रही थी। बस ऐसे ही मम्मी आ गई तो मिक्स काम होता रहता है हमारा, कभी मैं कभी मम्मी करते ही रहते हैं। और बस फिर मैं आ गई थी किचन में, चाय बनाने के लिए तवा धो के रख देता है। तो फिर मम्मी कहती हैं आज ना पापा का पराठे का मन था, कह रहे पराठे खाने हैं उन्हें। और फिर मम्मी को भी, मम्मी सुबह नहाई नहीं थी कि मम्मी कह रही थी कुछ काम था मम्मी को, तो इसलिए मम्मी कह रही हम देर में ही नहाएंगे, थोड़ा निपटा के काम सर्वर धोएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो पराठे सीखने, मैंने कहा लाओ मैं सीख देती हूँ पराठे सीखने। तो कहे नहीं तुम जब तक और काम कर लो, बच्चों को तैयार वगैरह कर लो, क्योंकि अभी उनकी मम्मी आ गई ना तो पतिदेव की छुट्टी हो चुकी है। बच्चों को तैयार करने से तो मैं ही खड़ी हो जाती हूँ, हम दोनों ही कर लेते हैं सास बहू मिलके काम। तो बस मम्मी पापा के लिए बना रही थी पराठे, दूसरी गैस पे मैंने चाय बनाने रख दी थी, तो चाय पक रही थी। और बस मम्मी ने फटाफट पापा के लिए पराठे बनाए थे। और मतलब मैं मम्मी से मना करती हूँ कि नहीं नहीं रहने तो मैं कर लूँगी, कोई नहीं। वो कहती है कि हम खाली बैठे करें क्या। गाँव में क्या होता है ना, उनके पास भैंस वगैरह तो बहुत काम हो जाता है। तो वो कहती है हमें यहाँ पे कुछ काम ही नहीं लगता और तुम भी कुछ करने नहीं देती, तो हमें थोड़ा बहुत कर लेने दिया करो, हमें बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती भी हूँ कि नहीं मैं कर देती हूँ, कोई नहीं। कह रही नहीं हम करते रहेंगे तो हमें बढ़िया रहेगा, पर उनकी एक अच्छी हैबिट है। ठीक है, वो काम करती रहती है ना तो एक्टिव रहती है, हम लोग तो आलस कर जाते हैं, वो आलस नहीं करती, वो लगी रहती है काम में। तो चलो ठीक है, अब कर रही है, कोई किसी का खुद से मन है तो क्या ही मना करना। उन्हीं ने ही आटा वगैरह लगा दिया था पराठे सेकते थे, मैंने बस सब्जी वगैरह बनाई थी। कह रही सब्जी तुम्हें बनाना, तुम मसाले वाली पता नहीं कैसे बनाती हो, वैसी बनाना अच्छी बनाती हो, और सब्जी तुम्हारे हाथ की सही लगती है।
तो तुम्हें बनाना। बस सब्ज़ी तो मम्मी भी अच्छी बनाती है, लेकिन वो क्या है ना, फ्राई व्राई करके ये सब नहीं बनाती, वो सिंपल बनाती है लेकिन अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, सब्ज़ी मैं ही बना दूँगी। तो फिर उसके बाद पतिदेव का भी वही कहते हैं कि लाओ हम बना देंगे, हमें बुला लेना। मैंने कहा नहीं, फिर मैं नहा ही लेती हूँ जब तक काम वाम निपटा के अपना। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना दूँगा। और फिर मैं आ गई थी जब तक मम्मी वो कर रही थी, टिफ़िन वगैरह लगा रही थी पापा का। जब तक मैं आ गई थी बेडशीट वगैरह करने के लिए, बच्चे जा चुके थे, बच्चों को तैयार कर रहे थे, बच्चे जा चुके थे स्कूल। बच्चों के लिए भी पराठा ही बना दिया था, तो बस ये मैं बेडशीट वगैरह भी जब तक चेंज कर देती, मतलब सही कर देती हूँ, उसी को चेंज कर देती हूँ। चेंज किया मतलब साफ़ कर देती हूँ, चेंज एवरीवन, ऐसे नहीं तो करती। बस मैं आ गई हूँ किचन में और बनानी मुझे रोटियां चपातियाँ। तो चलिए लेट्स सी ठीक है कैसे। चलिए, तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में, नहा धो के झाड़ू-वाड़ू तो मैं तभी लगा लेती हूँ जब मम्मी-पापा का टिफ़िन वगैरह कर रही होती है, थोड़ा बहुत काम तब निपटा लेती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा तो नहाना-धोना हो जाता है, वैसे तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, लेकिन नहीं मम्मी है तो थोड़ा आलस कर जाती हूँ। तो नहा धो के आ गई थी, फिर मैं पतिदेव जब तक पूजा कर रहे थे, मैंने कहा जब तक मैं रोटी वगैरह सेक देती हूँ, तो बस उनके टिफ़िन की से पहले टिफ़िन की सेकती हूँ, फिर खाने की जब तक पूजा उनकी पूरी हो जाती है, जब तक मैं खाने की सेक देती हूँ, फिर दोनों ही हो जाती है। और तोरई की सब्ज़ी सच में इन्हें भी अच्छी लगती है, कह रहे अच्छी बनी है। तो चलो मैंने इनको खाना दे दिया, चाय दे दी थी साथ में, और बस मैं इनकी रोटी सेक के जब दे ही रही थी, और उसके बाद ना क्या कहते हैं, आज पता है क्या हुआ था, वैसे मैंने टिफ़िन की पहले बना दी थी, लेकिन आज मैंने टिफ़िन की देर में बनाई थी। पहले इनकी वो बना दी थी, क्या कहते हैं, पहले खाने के लिए बनाई थी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं फ्री हो गया हूँ, जल्दी बना दे। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए रोटी वगैरह सब बन गई, अब बस इनका टिफ़िन लगाना था मुझे। और ना सब्ज़ी के लिए तो बस पूछो मत। फाइनली ना कल भी थोड़ी-सी बचा के ही ले आए थे सब्ज़ी, मतलब मैं इतनी कम देती हूँ, फिर भी क्यों बचा के लानी होती है। और टिफ़िन पता है क्या होता है, टिफ़िन मैं रात को धुल लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा धुलती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, चूहे वगैरह बहुत दुखी करते हैं, तो धुल के ना बस पोंछ देती हूँ टिफ़िन को, थोड़ा पानी वगैरह ना रह जाए। और बस टिफ़िन वगैरह इनका लग गया है, हो गया टिफ़िन रेडी। और बस ये छोटा-सा टिफ़िन ही इनका चलता है। अगर मैंने कहा था, बड़ा वाला कह रहा है मैं इतना खाऊँगा नहीं, क्या लेके जाऊँगा? तो छोटा ही इन्हें बढ़िया लगता है। ठीक है, जो भी अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए, मैं इनके साथ के साथ किचन भी साफ़ करके रख देती हूँ। क्या होता है ना, अभी आप करके रख दो ना, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते रहो। पता है क्या होता है, कभी कोई आ जाए घर में तो एक तो किचन ना गंदी अच्छी नहीं लगती, सच में साफ़-सुथरी रखनी चाहिए। और कमरे का तो ये होता है कि कमरे को चलो कर दो, मतलब जितना हो ना उतना काम कर लो अपना साफ़-सफ़ाई का। क्योंकि कभी घर में कभी भी, और ऐसे टाइम पे ज़्यादा टपकते जब कोई नहीं होता, बस चाय छान के मैं पतिदेव को दे दी थी। चलिए तो बस अभी ना खाने टिफ़िन वगैरह सब पैक हो गए हैं। हस्बैंड बस निकल रहे हैं टिफ़िन वगैरह रख के, और मैं करूँगी अपना नाश्ता। नाश्ते में क्या था, कहा था ना कुछ जुगाड़ किया था तो रात की जो मिक्स वेज थी ना, हमने पूरी नहीं खाई थी क्योंकि बहुत सारी थी, तो वो थोड़ी सी रख दी थी ना, तो उसी को थोड़ी सी, मतलब जो गोभी वगैरह सब्ज़ी थी वो सारी लेके ना ब्रेड पर रख के और सैंडविच ग्रिल कर लिया मैंने। या ग्रिल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो इतना। हाँ, तो बस ये मैं खाऊँगी। और यही होता है, जुगाड़ करती हूँ। पहले तो ये था कि सब चीज़ें बना भी लेती हूँ, लेकिन जो होता है ना, घर की चीज़ों से ही मैनेज कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो चलिए, मेरा बन गया सैंडविच। मैं सैंडविच एंजॉय करती हूँ। पता है, जब मेरे को चलाना नहीं आता था तो बड़ा डर लग रहा था, कैसे चलेगा, क्या होगा। और अब ठीक है, सीख गई ना। ये बोल भी देते हैं, मुझे ऐसा लगा तेरा ज़्यादा दिन का शौक नहीं है। चलो, तो मेरा सैंडविच बनके तैयार है, अपना से एंजॉय करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो ये सिल्वर फोन रखा वो दिख रहा है आपको। चलिए, तो मैं अभी से एंजॉय करती हूँ, इसका क्या दिखाना, एंजॉय करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी हो रहे हैं 12:25, और ना मैं जस्ट अभी मतलब बाल वगैरह मैंने कॉम्ब कर लिए थे, और ना काम वगैरह मेरा सारा हो गया। बस थोड़े से ना कपड़े ऊपर से उतार के लाई थी ना, जो सूख गए थे, इन्हें बस अलमीरा में लगाने थे। और ना खाना मैंने बना लिया था। अब देखिए मम्मी ऊपर से आएंगी, मम्मी गई हैं आज थोड़ा, और उन्होंने उनकी सफाइयाँ लगी पड़ी हैं अभी तो वो नहाने गई हैं। आज थोड़ा लेट नहाई थी हूँ, क्योंकि उनको करना था कुछ काम। काम क्या है वो नहीं बताऊंगी, कुछ काम करना था। तो वो नहा धो के भी, मतलब सर वगैरह भी धोना है उन्हें, नहा धो के आएंगी। तो जब वो खाएंगे खाना, मैं तो खैर अभी नहीं खाऊंगी, अभी तो पेट फुल है। तो मैंने सोचा कि जो कुछ कपड़े हैं ना, इन्हें रख देती हूँ फोल्ड करके, क्योंकि
ये फैला रहा ना फिर बुरा लगता है, चारों तरफ फैला रहता है ना, ये लगता है ना साइड कर पूरी के रख दो अपना। ठीक है, ये कपड़े हैं कुछ तो रख देते हैं घर ही करके। तो क्या होता है ना, सबसे ज्यादा काम कौन फैलाते हैं, हमारे पति देव, और कोई नहीं फैलाता। कल भी ना मम्मी बोल रही थी, पता है क्या है ना, मंदिर का जो आसन होता है ना, तो आसन मैं क्या करती हूँ, साइड में स्टैंड है उसमें रख देती हूँ, लेकिन उनको वो रास आता नहीं है। डेली का नियम है, उसको ना इधर पटक जाएंगे उधर पटक जाएंगे। और आज भी मैंने मम्मी से कहा, मम्मी इस आसन को उठा के रख देना, मतलब, तो मम्मी कहती है ये तो कल भी ऐसे ही रखा था। मैंने कहा बस देख लो आपके लड़के की हरकतें। तो मम्मी कह रही थी आज हम बोलेंगे कि रोज ये सामान अपना समेट के रखे करो। ऐसे करते हैं, आएंगे टॉवल यहाँ फेंकी, बैग यहाँ पटका है, मतलब सारा फैला फैला के रख दूंगी। मैं कहूंगी ना तो कहेंगे तो क्या हो गया, रहन देना, और कितना साफ करेगी। मैंने कहा भगवान, किसी किसी का घर तो इतना सुंदर लगता है, हमारा तो फिर भी इतना साफ नहीं रहता। लेकिन नहीं, उनको कहता ठीक है, कहते हैं मेरे सामान तो फेंकती है, मेरे सामानों को तो साइड नहीं रहने देती, लेकिन ना कभी अपनी गलती नहीं देखते। कितना फैलाते मेरे लिए काम, दुपट्टे को रख देते, इसकी वजह से जरूरत है नहीं। चलो इनका सामान रख गया, और ना कॉपी किताब भी रख देती हूँ इसकी दृष्टि की ना। रोज टाइम टेबल चेंज होता है ना, बस निकाल निकाल के रख देती गई है। आज दो ये नहीं लेके गई आज। चलो काम मेरा सारा हो गया है, और आई मम्मी खाने आएंगी, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ। चलो हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 5 बज रहे हैं, और ना मैंने कहा था कि मैं उसके बाद दिखाऊंगी मम्मी को शूट कि खाना मैंने खाते हुए, लेकिन मैंने खाना दिया ना जब तक कोई आ गया था, तो बस उनके सामने मैंने शूट नहीं किया, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। फिर मम्मी बच्चों को लेके आई थी, बच्चों को लाने के बाद मैंने मतलब थोड़ा खाना पीना खा के, मैं जब भी खाते बच्चे आ जाते उसके बाद बच्चों को खिलाने के बाद, और मैं खाना वाना खा के सो गई थी। सो के बेटे बस जस्ट पी रही हूँ चाय, मतलब चाय बन जाएगी, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो अभी का अपडेट यही है, शाम को देखते हैं क्या बनता है, और कुछ बनेगा आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। चलिए लेट्स सी। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 6:05, और दृष्टि अभी जस्ट ट्यूशन गई है, और ना मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पकौड़े की कड़ी। और इसकी रेसिपी आपने पहले भी देखी, लेकिन आज मैं फिर से दोबारा से शूट करने वाली हूँ कि आप इसकी रेसिपी कैसे बना सकते हैं। कभी आपको मन करे, पालक की कड़ी तो नॉर्मल है कि आप बना भी लो जैसे मर्जी, लेकिन पालक के पकौड़े की कड़ी बहुत टेस्टी लगती है, उसके जो पकौड़े होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज इसकी रेसिपी देखना, क्योंकि आज हमारे घर में बनेंगे कड़ी चावल और रोटी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे तरीके से बनाती हूँ मैं। चलिए, तो बस मुझे बनानी थी एक पालक के पकौड़े की कड़ी, और आज ना मम्मी ने हेल्प करवाई थी वीडियो शूट करने में, उन्हें मैंने पकड़ा दिया था, वही कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया, बेसन में हल्दी नमक मिर्च धनिया जीरा सब डाल लिया है मैंने, उसमें डालने है पालक। और ना मम्मी को मैं बताई जाती, मम्मी ऐसे करो, ऐसे पकड़ो कैमरा, ऐसे पकड़ो, और वो वैसे ही पकड़ रही थी मतलब वो कह रही है हम बहू ऐसे करें, तो थोड़ी सी आपको ना थोड़ा इधर उधर होना तो अवॉइड करिएगा, और सही रहता है। पता है क्या होता है कि आप वैसे ट्राइपॉड पे लगा के अगर शूट करो ना, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती, जितना आता है ठीक है, लेकिन कोई दूसरा शूट कर रहा होता है ना तो बहुत क्लियरिटी से शूट करता है सच में। तो पर मम्मी ने भी ना बहुत अच्छे से शूट करवाया था, कह रही ठीक है बहू तुम करो, हम शूट कर देंगे तुम्हारा मैंने कहा ठीक है। तो चलिए अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और बीच में मम्मी भी हेल्प करने लगी थी, क्योंकि सुमंत को कुछ चाहिए था तो मैं उसे वो देने चली गई थी। तो बस तेल डाल दिया। अब मैंने इसके पता क्या करना है, पालक जो आपने ये बैटर सा बनाया ना थोड़ा गाढ़ा ही रखना, फिर इसकी गोल गोल ना, जैसे आप कोफ्ते के लिए बनाते हो ना पकौड़े से, वैसे बनाने हैं आपको। गोल गोल कर लेना सारे अच्छे से, फिर इन्हें कढ़ाई में तलना है। तो अब मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे, सारे ही डाल देते क्योंकि ज़्यादा थे ही नहीं, तो मैंने सारे डाल दिए थे। और इसमें पता है क्या हुआ था, जब मुझे पकौड़े निकाले थे मुझे लगा वो क्लिप में ना मैं शूट नहीं कर पाई, थे मैंने दोबारा उसमें डाल के दोबारा शूट करे थे, तो आपको 2 बार दिखेगी। चलिए, तो अब ना ये जो कटोरा है ना, इसी में मुझे ना कड़ी के लिए ही बैटर घोरना है। तो मैंने बेसन ले लिया था, थोड़ी पतली ही रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, तो मैं बेसन डाल लिया था। और मट्ठा था हमारा गाँव का, मम्मी लेके आई थी गाँव से, तो मैंने कम ही डाला था क्योंकि खट्टा ज़्यादा था, तो मैंने कहा ज़्यादा खट्टी नहीं हो जाए कड़ी, फिर घर में ना ये लोग खाते नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं खा लेती, लेकिन ये लोग नहीं खाते। तो मैंने थोड़ा ही मट्ठा डाल दिया उसमें, बाकी का फिर मैं पानी लेने चली गई थी, पानी डाल देता, और फिर इतने में मेरे पकौड़े भी सिक रहे थे, साथ साथ ही काम करती जा रही थी। तो बस पकौड़े सिक रहे थे, थोड़े ना कुरकुरे रखने हैं ऐसे, वो निकाल लिए, और देखो मैंने दोबारा डाले थे, मुझे लगा वो शूट नहीं हुआ, लेकिन वो शूट हो गया था। चलो अब ये मसाले मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कड़ी पत्ता और तेज पत्ता, लाल मिर्च साबुत, और राई जीरा, और चाहो तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो, तो मैंने सारा डाला।
छौंका, उसके बाद कड़ी डाल दी, उसमें कड़ी में ही मैंने सारे मसाले डाल देते, जो घोरा था ना बैटर उसमें ही सारे मसाले डाल देते, हल्दी नमक छोड़ के हल्दी धनिया और लाल मिर्च का पाउडर वो सब डाल दिया था। एक तरफ मैंने चावल भी भिगोने रख दिए थे, जब तक कड़ी पक रही थी, कड़ी में खदक आ चुकी थी, ये अच्छे से कड़ी बॉईल आ अभी गया बन था। रही है और मम्मी लगे हैं मेरी हेल्प करने में। बर्तन मारे हैं, मैं बर्तन मांज रही हूँ। देखना अरे वो जो एक दो बर्तन हो गए थे ना कड़ी वड़ी के, मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो कैरी लाइस के ना कटोरा वगैरह जो कड़ी के हो गए उसे हम धुल देते हैं। न्यू कह रही है ऐसे मत को कोई ये सोचेगा सच्ची में हम तुम्हारे झूठे बर्तन मांज रहे हैं, पर झूठे बर्तन नहीं है, बस ये वो है क्या कहते जो डोंगे वगैरह थे ना, मैं वो कर रही थी, शूट कर रही थी वीडियो, तो उसकी थाली वगैरह हो गई थी तो वो धुल गई है। बस अभी ये धुल के वो करेंगी पूजा ही करेंगे, क्योंकि पतिदेव थोड़े लेट हो जाएंगे तो इसलिए ये करेंगे पूजा। और मेरी कड़ी में आ गई है बॉयल, और अभी इसकी आगे और शूट करूँगी। चलिए, तो कड़ी में आ गया था बॉयल, तो मेरे को एक तरफ आटा लगा के रखना था, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था, 7 बज ही रहे थे, 7 बजने वाले थे या फिर बज रहे थे। तो फिर मैंने कहा पतिदेव आने ही वाले हैं, पापा भी आने वाले हैं, तो खाना बना दूंगी। अब क्या होता है ना, पतिदेव का थोड़ा भूख जल्दी लग जाती है उन्हें आते ही, थकावट ज़्यादा हो जाती है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ना वो कहते हैं भूख लग रही। तो चलिए, बस कड़ी भी खदक गई थी, अब इसमें डालना था मुझे नमक, तो ये डाल दिया मैंने नमक, और ना हींग मैंने घोर के रख दी थी जब तक, और कड़ी सच में बहुत अच्छी पकी थी। और सच में पता है, ये सब्जी वगैरह मुझे लगता है कि लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 7:05। अभी मैंने जस्ट टाइम देखा था, और अभी की अपडेट क्या है ना कि मेरी कड़ी बन रही है, आटा लगा दिया मैंने, चावल थोड़े भिगोने रख दिए, थोड़ी देर भिगोऊंगी फिर उन्हें बनाऊंगी। और पतिदेव अभी तक नहीं आया, बोल रहे थे कि मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, पर फिलहाल अभी तक तो आई नहीं है। तो और ना मम्मी पता है क्यों बोल रही थी ऐसा था, मैं अपना कड़ी बना रही थी, तो कभी कभी क्या होता है ना, कैमरा रख के ना तो क्लैरिटी नहीं आती रेसिपी में, तो मैंने कहा मम्मी तुम ऐसे ऐसा पकड़ती रहना, तो मेरे साथ वीडियो शूट करवा रही थी, तो वो कभी थाली उड़ती कभी कुछ और थी, फ़ोन रखा होता तो क्या होता है ना कि साथ के साथ होती रहती हूँ, 2 जने किचन में होते तो फिर ये होता है कि पहले वीडियो शूट कर लो फिर कर लो। तो फिर ना जो थाली डोंगा वगैरह हो गए थे ना, तो मम्मी कह रही तुम जब तक ये कर रही हो ना वीडियो, फिर मैं खुद पकड़ के बनाने लगी थी, तो हम जब तक ऐसा कर देते हैं तो बोलती है कि तुम ऐसे मत बोलो, कोई क्या सोचेगा हम बहू के झूठे मांज रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो मैं मांज चुकी हूँ, कोई नहीं, जो है वो तो दिखाएंगे ना, हम मांज रही तो जितने मांज रही, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अभी मैं देखती कोई आया है। तो बस मैं फिर आ गई थी किचन में, और मैंने रखे थे चावल बनाने के लिए, क्योंकि चावल हम लोग भी थोड़े थोड़े खाते हैं, खाने थे, लेकिन ना पापा ने खाना खाया नहीं था, क्योंकि उनको ना एसिडिटी हो रही थी, तो फिर इसलिए ना हमारे चावल बच गए थे सुबह के लिए थोड़े से, तो हमने रोटी खा ली थी। और ये देखो, बस कड़ी में मैंने डाल दी थी हींग डाल के, फिर मैंने इसमें डाल दी पकौड़ियाँ, और देखिए कितनी टेस्टी लग रही है खाने में, बहुत बनी हुई, बहुत टेस्टी थी सच में, आप बना के जरूर टाइम आ रही है इस तरीके से। और चले बस, और ना उस समय मैं कह रही थी कौन आ गया था, पतिदेव आ गए थे, मतलब आके फिर वो फ़ोन में लगे थे बातों में, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो बच्चे वगैरह भी लाला अपना अलग रो रहा था, और मैंने देखा चावल भी बन चुके थे, चावल जो मेरे कुकर में चढ़ाए थे, मतलब वो बन चुके हैं। अब बस पापा आ जाए, पापा आने के बाद ही मैं गरम गरम रोटियाँ सेकूँगी, खाना रेडी हो जाएगा मेरा, और उसकी थाली लगा के आपको दिखाऊँगी कि कैसा बना है। कड़ी तो बहुत ही टेस्टी बनी होगी, नमक का कह नहीं सकते कितना होगा, और क्या अपडेट और तो कुछ है ही नहीं। चलिए, तो बस रोटी बनाऊंगी जब आपको दिखाती हूँ। पतिदेव आ चुके हैं, फ्रेशन अप, मतलब वही मुंह वगैरह धुल रहा है, तो अपना फ्रेशन अप हो रहे हैं। और पतिदेव से भी बहुत दिनों से मिलवाया नहीं है, बस कपड़े वगैरह पहन लेते, मतलब चेंज कर लेते हैं, फिर आपसे मिलवाती हूँ। चलिए, तो बस इनके लिए बनानी थी रोटियाँ, और बस मैं सामान थोड़ा उठा उठा के रख रही थी, जो भी फैला रहा होता है ना इसे समेट देती हूँ। तो फिर बस चकला पहुँचना था, मैंने कहा ना मैं हर चीज़ को पहुँच साफ़ ऑफ करके तभी खाना बनाती हूँ, क्योंकि यार पता है क्या, सफाई से बनाओ तो खाने की भी इच्छा करती है। तो बस आटा लग गया था, और आज आटा मैं नहीं लगाया था। शाम का क्या होता है ना, मैं अच्छे से संभाल लेती हूँ, सुबह मम्मी का ये होता है कि हम करवा देते, कुछ हम करवा देते, उनका ये होता है मना करते करते भी वो करवा ही देती है। तो बस अब मुझे सेकनी थी इन लोगों के लिए रोटियाँ, और मैं रोटी मतलब इनके लिए सेक रही थी, क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, इतने में पापा भी आ गए थे, पर पापा ने एक रोटी खा के उन्होंने कहा कि हमारे एसिडिटी हो रही है, हमारी इच्छा ही नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने नहीं खाई, इसलिए हमारी कढ़ी भी बच गई थी, तो पर वो सुबह काम दे जाएगी, कोई नहीं। और बस मैं इनके लिए क्योंकि इन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और ना मम्मी से मैंने कहा तुम भी खा लो, पापा नहीं आ रहे जब तक, मम्मी कहते हैं नहीं आ जान दो, बस वही है, उनका भी यही था, जैसे मैं हूँ ना, नहीं पति को आ जान दो तभी खाऊंगी। उनका भी यही था। पर पापा आ ही गए थे, पापा ने खाया नहीं थी, जो मैंने पापा को रोटी लगा के रखी थी ना, दी थी,
वही मम्मी ने खा ली थी, तो इसलिए हमारा आटा भी बच गया था कल, वरना मैंने फिक्स लगाया था। और बस ये देखिए रेडी है मेरी कढ़ी चावल और रोटी। अमेजिंग, सच में। मतलब लुक देखो, देख देख के मन कर जाए खाने का। और मैंने ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट नहीं करवाती जितना करती। खड़े जो खाना क्या बना है बताओ। अब तो तुमने देख लिया, बिना देखे बताते। पहले एक बाइट खा के बताओ कैसे बने, फिर मैं जाऊं किचन में। नमक सही है, गुड़ वैसे बढ़िया बना है। इधर देखना। तो बस खाना पीना हमारा बन गया और मम्मी खा रही हैं, ये खा लेंगे जब मैं खाऊंगी खाना। और दोनों आज माँ बेटे लाल लाल हो रहे हैं, दोनों का मैच कर रहा है और मेरा भी मैच कर रहा है, पर मेरा अलग कलर है। और चलो अब मैं खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, तो लेते हैं इसी के साथ वीडियो के एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और क्या कहते हैं, अपडेट ही था कि बस खाना पीना सब हो गया है और बस मैं जा रही थी सोने के लिए। मतलब सोने से पहले आपको दिख रही होगी पीछे भिंडी, तो सोच रही हूँ कि सुबह का होता है ना, सुबह उठ के ना बहुत ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो कोशिश करूँगी, एक हैबिट बनाऊँगी कि शाम को सब्जी कट करके रख दूँगी तो सुबह ना बहुत ईजी हो जाता है। और ये भिंडी तो ऐसी होती है ना जो बहुत टाइम लगाती है, तो मैं सोच रही हूँ इनको कट करके रख दूँगी, फिर सुबह से बनानी रह जाएगी तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अच्छे लग रहे हो ना, आज देखो मैंने पूरी मांग भर के पूरी बंगालन बनी हुई हूँ। खैर सर धुला था ना, तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट कर देना मुझे भी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।